जनता के सामने ढोंग करते हैं, वो झूठे जुमले छोड़ते हैं वो। और क्या करते हैं मोदी? और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश मोदी और शाह के फरमान से नहीं चलेगा। बाबा साहब का फैशन नहीं है हमारे लिए, बाबा साहब हमारी जिंदगी है, बाबा साहब हमारे को सम्मान दिलाने वाले हैं, फैशन नहीं है हमारे लिए बाबा साहब। भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब की इस देश में जो भूमिका है उसको कम करना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल कम करना चाहते हैं, सिर्फ उसका एक ही कारण है क्योंकि बाबा साहब दलित समाज से बिलोंग करते, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। BR अम्बेडकर के बारे में दिए गए बयान के बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। अमित शाह के इस बयान के बाद बुरी तरीके से अमित शाह गिर गए हैं और विपक्षी दल अब माफ़ी की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं भी पहुंचे, बाबा साहब का अपमान करने के लिए बीजेपी माफ़ी मांगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो महिलाओं से जुड़ते हैं, वो कैसे इस बयान को देखती हैं, क्या कहेगी मैम? अमित शाह ने जो बयान दिया है, क्या वाकई अपमान किया है BR अम्बेडकर का? बिल्कुल, उन्होंने हमारे बाबा साहब का अपमान किया उन्होंने। वो कहते हैं जी बाबा साहब का नाम मत लो, वो जय राम 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 करते, हम तो उन्हें कभी नहीं कहते कि आप राम का नाम मत लो। तो वो हमारे बाबा साहब के नाम लेने के लिए क्यों वो करते हैं, हमें मना करते हैं। वो कह रहे फैशन बन गया है विपक्ष का आजकल, BR अम्बेडकर से ही शुरू नहीं है। बाबा साहब की बदौलत ही हम महिलाओं को सम्मान मिला है, हम महिलाओं को वोट देने का, चुनाव लड़ने का, हर चीज में हमें बराबरी का अधिकार मिला है। तो हम बाबा साहब का फैशन नहीं है हमारे लिए, बाबा साहब हमारी जिंदगी है, बाबा साहब हमारे को सम्मान दिलाने वाले हैं, फैशन नहीं है हमारे लिए बाबा साहब। तो क्या बीजेपी अपमान करती है बाबा साहब? बिल्कुल वो अपमान करती है। देखिए संसद पे से उनकी मूर्ति हटा दी थी पहले, और भी कितनी जगह उनके संविधान को उन्होंने जलाया भी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। वो बाबा साहब, मोदी जी तो खुद माथा टेकते हुए नजर आया संविधान का। वो तो एक ढोंग है उनका, जनता के सामने ढोंग करते हैं, वो झूठे जुमले छोड़ते हैं वो। और क्या करते हैं मोदी? आपने महिलाओं की बात की, मोदी जी भी तो महिला सम्मान की बात करते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी संविधान की सम्मान नहीं करती है BR अम्बेडकर की? मोदी जी कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यदि महिलाओं का सम्मान करते होते तो सबसे पहले हमारी देश की प्रथम महिला हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका सम्मान करते, वो उनका भी सम्मान नहीं करते। देखिए जब राम मंदिर का प्रथम पूजा का दिवस था, उन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया, जबकि उनको बुला करके उनसे भी पूजा करवानी चाहिए थी, उन्हें निमंत्रित तक नहीं किया। लेकिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देते हैं, धुएं से वो सब झूठी कहानियां हैं। वो वहाँ जाकर पूछो, वो कहती है हमें तो कोई सिलेंडर नहीं दिए, 100 में से 2 महिलाओं को या 10 महिलाओं को दे दिए, तो उसमें क्या हुआ? तो क्या मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी वाले यही चाहते हैं मनुस्मृति लागू करने, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। मनुस्मृति के लोग कितने हैं? 100 में से 20% लोग मनुस्मृति के, 80% लोग तो हम लोग हैं ना, दलित लोग हैं, हम ये लागू ही नहीं होने देंगे। तो क्या मांग करेंगे आज अमित शाह से? माफी की मांग करते हैं? हम उनसे कहेंगे माफी मांगे या इस्तीफा दे। यदि माफी नहीं मांगते, देश से माफी नहीं मांगते, तो इस्तीफा दे, हमारी यही है। आप क्या कहेंगी मैम, इस बयान को कैसे देखती हैं कि फैशन बन चुका है अम्बेडकर का जाप? फैशन नहीं है, आज वो थे तो आज हम हैं, ये फैशन की बात नहीं है। कभी ये लोग कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, कभी कुछ मतलब इनको जो काम करना है अपने करें, जो दूसरा कर रहा है उस पर एलिगेशन लगाते हैं कि केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी हैं, जबकि वो नहीं है। केजरीवाल का तो एक ही नाम भ्रष्टाचार। लेकिन अभी अम्बेडकर जी की बात हो रही है, क्या बाबा अम्बेडकर के अस्तित्व को कम करना चाहती है भाजपा? हाँ, कम करना चाहती है। वो चाहती है कि जो अच्छी जाति के लोग हैं वो आगे बढ़ें और जो शूद्र वगैरह हैं, दलित, वो नीचे चले जाएं, मतलब दलित को पीछे रखना चाहती है। हाँ, महिलाओं के लिए भी आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं के लिए भी सिर्फ वो कहते हैं, करते नहीं है। देखिए बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या कहेंगे मैम? कैसे देखती है इस बयान को कि फैशन बन चुका है? क्या मजाक उड़ाया है उतने करोड़ों श्रद्धालुओं को जो बाबा में जो विश्वास रखते हैं? देखिए करोड़ों क्या, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व अम्बेडकर जी को मानता है और उनके संविधान को मानता है, और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश मोदी और शाह के फरमान से नहीं चलेगा। जैसा
जैसा कि हमने बोला है कि बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक बनाया है, उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन भाजपा वाले आरोप लगाते हैं विपक्षी दल पर कि अपमान किया जाता है BR अम्बेडकर का विपक्षी द्वारा। देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानती है। जिस तरीके से ये लोग चुनाव करवाते हैं प्रदेशों में, उसके बाद वहाँ पे खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाते हैं, कितना ये संविधान को मानते हैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और इस बार दिल्ली के चुनाव में भी ये मुंह तोड़ जवाब दिल्ली की जनता देगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गैर संवैधानिक तरीके से बीजेपी वालों ने जेल में रखा, और इस बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस बार मुंह तोड़ जवाब देकर मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई देश में छिड़ चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी सारी बातें ऐसी करती है जो मनुस्मृति के हिसाब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पूरा देश में उजागर है कि वो संविधान को नहीं मानती है और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक बनाती रहती है, उनको नहीं मानती है। और इस बार देखिए, पूरे देश की जनता अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रही है। हम लोग रोड पर हैं, लोग अपने घरों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मोदी जी तो माथा पूरी तरीके से झुकाते हैं, संविधान के प्रति पूरा विश्वास रखते हैं। इस तरीके ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, और ये संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये लोग अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में बंद करने का काम करते हैं। अगर इनके पार्टी अगर इनकी पार्टी चुनाव हार जाती है तो ये लोग खरीद फरोख्त करके वहाँ पे सरकार बनाते हैं। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग माफी मांगेंगे अमित शाह? बिल्कुल नहीं माफी मांगेंगे, लेकिन हम इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। देखिए, ये लोग माफी मांगने वालों में से लोग नहीं हैं। ये लोग, हम चाहते हैं नाक रगड़ करके माफी मांगे और इस्तीफा दें। जिस तरीके से इन्होंने मजाक बनाया अम्बेडकर जी का, ये बहुत ही शर्मनाक है और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए और इनको इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह। तो देखिए, महिलाएं पूरी तरीके से यहाँ जो है माफी की मांग लेकर के उतर गए। मैम, क्या कहेगी, कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान को? जी, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हम ये चाहेंगे कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि देखिए बाबा साहब के बारे में ऐसा जो उन्होंने बोला है उन्हें नहीं बोलना चाहिए, और हम सबकी यही मांगे कि वो माफ़ी मांगे और अपने वचन को वापस लें। क्या सम्मान नहीं करते बीजेपी वाले अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं, अगर सम्मान करते तो बड़े सदन में वो ऐसी बात नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने विपक्ष के ऊपर बोला है, क्योंकि विपक्ष इस दिनों अम्बेडकर के नाम पर ही कहीं ना कहीं पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश। देखिए, विपक्ष के लिए अगर बोलना है तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, उसमें अम्बेडकर जी का नाम लेकर अगर उन्होंने बोला है तो ये बहुत गलत बात है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। मांग लेंगे माफी? अब अगर वो मांग ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। इसी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। साफ तौर पर महिलाओं का ऐलान है। देखिए, कुछ और महिलाएं, मैम कैसे देखती हैं अमित शाह के इस बयान के बाद? क्या माफी ये है? हाँ, देखिए जी मैम, क्या कहेंगे अमित शाह के बयान को कैसे देखते हैं? जी, अमित शाह जी का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाबा साहब का नाम जपते हैं। आपको इतनी चिढ़ क्यों होती है बाबा साहब का नाम जपते हैं तो? राम नाम पे तो आपको चिढ़ नहीं होती? इतने गिरना आप करते क्यों हैं बाबा साहब से? सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज से रिश्ता रखते हैं, बस? आपको लगता है जलते हैं, चिढ़ते हैं? बिल्कुल जी, जलन साफ दिख रही है उन्हें, तभी तो वो बार बार इस तरीके की हरकतें करते हैं कि संविधान को बदला जाए। क्यों? क्या बाबा साहब की इस देश में जो भूमिका है उसको कम करना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल कम करना चाहते हैं। सिर्फ उसका एक ही कारण है, क्योंकि बाबा साहब दलित समाज से बिलोंग करते, इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। लेकिन पीएम मोदी तो सबका साथ सबके साथ और विकास की बात करते हैं। वो कहते ही तो हैं, करते ही तो कुछ नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ वो कहते हैं। समस्या तो यही है, सिर्फ वो कहते हैं, करते कुछ नहीं है। जैसे कि उन्होंने जब पीएम चुनाव लड़ा था, कहा था कि काला धन वापस लाएंगे। क्या काला धन वापस आया? उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या अकाउंट में पैसे आए? सिर्फ वो कहते ही तो हैं, करते कुछ नहीं है। कहते ही सब कुछ करते। अब लगता है माफी मांगेंगे अमित शाह? बिल्कुल मांगे, माफी मांगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है इस्तीफा दें गृह मंत्री जी, इस तरीके के शब्द। पिछले दिनों चर्चा हुई है संविधान के ऊपर, मनुस्मृति वर्सेस संविधान की लड़ाई क्या देश में छिड़ चुकी है? क्या बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है? जी, बिल्कुल करना चाहती है, और ये तो साफ दिख ही रहा है। इनकी चिड़ उबल उबल के गिर रही है बाहर, झलक रही है। और बताएं। लेकिन मोदी जी तो सबसे
ज्यादा कहते हैं अगर संविधान की रक्षा इस देश में किसी ने की है तो उन्हीं की सरकार ने की है। ये सबको पता है कि वो संविधान से कितना चिढ़ते हैं। संविधान दिवस आया था, कितने उन्होंने प्रोग्राम किए थे बताएं आप। हमने प्रोग्राम करने चाहे, हमारे प्रोग्राम तक कैंसिल कर दिए। आप बताइए ना, तो ये तो साफ दिखता है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान हमारी सरकार ने दिया। क्या महिलाओं का सम्मान तो रहने ही दीजिए। जिस देश में निर्भया जैसे कांड होते हैं, मनीषा जैसे कांड होते हैं और अन्य महिलाओं के साथ जो आज भी इतने डेवलप कंट्री में भी सर उठाकर नहीं चल सकती है, तो कहाँ है सम्मान, कहाँ है महिलाओं का? माफी की मांग आप लोग कर रहे हैं, देखिए महिलाओं ने पूरा मोर्चा खोल दिया, माफी की मांग की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह माफी मांगेंगे, क्या ये विवाद और आगे बढ़ जाएगा? आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।